नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, जिसको सुनने मात्र से ही सावित्री व्रत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी हमारी माताएं बहनें इस व्रत की कथा को सुनेंगी, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा तथा उनके पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सभी लोग वट सावित्री व्रत के दिन इसकी कथा को अवश्य सुनें और लाभ उठाएं। कथा इस प्रकार है। भद्र देश के राजा अश्वपति, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से सावित्री देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक दिन 1,00,000 आहुति सावित्री देवी को देते थे। इस तरह से 18 वर्षों तक सावित्री देवी को आहुति देकर राजा ने उन्हें प्रसन्न किया। सावित्री देवी के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। सावित्री देवी की कृपा से पुत्री का जन्म होने के कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान और गुणवान हुई। अब उसके योग्य कोई वर ही राजा को नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए राजा बड़े दुखी हुए। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाया और बोले कि हे पुत्री, मैं तो तुम्हारे योग्य वर के तलाश में भटकते भटकते थक गया हूँ। मुझे कोई भी योग्य वर नहीं प्राप्त हुआ। तुम अपने वर की स्वयं तलाश करो। तुम जिसे अपना योग्य वर मानोगी, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करूँगा। इस बात को सुनकर सावित्री अपनी सखियों के साथ इस राज्य से उस राज्य तक भटकने लगी, लेकिन उन्हें भी कोई भी योग्य वर प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सावित्री जब अपने राज्य को वापस आ रही थी, तो रास्ते में उन्हें एक वन से गुजरना पड़ा। जब वह वन से गुजर रही थी, उन्होंने साल्व देश के राजा दुत्मसेन के पुत्र सत्यवान को देखा। वह सत्यवान को देखकर उन्हें अपना पति के रूप में वरण कर लिया। दुत्मसेन के शत्रुओं ने उन्हें राज्य विहीन कर दिया था, इसलिए वो अपने परिवार के साथ जंगल में रहते थे। नारद जी को जब यह बात पता चली, तो वह राजा अश्वपति के पास आए और बोले कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? सत्यवान बलवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को सुनकर घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने जब अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा, तो राजा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने जिसे अपने पति के रूप में वर्ण किया है, वह अल्प आयु का है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें और किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्याएं सिर्फ एक बार अपना पति चुनती हैं, जैसे राजा आज्ञा सिर्फ एक बार देते हैं और कन्यादान भी सिर्फ एक बार किया जाता है, उसी तरह सावित्री ने हठ किया कि मैं सत्यवान से ही अपना विवाह करूंगी। उनके हठ को देखते हुए राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया, लेकिन सावित्री को नारद जी ने पहले ही सारी बातें बता दी थी सत्यवान के बारे में। समय जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, सावित्री घबराने लगी। 3 दिन पहले से ही उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। अपने पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा में हमेशा लीन रहती थी। प्रत्येक दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान सुबह उठे और जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचते ही सत्यवान
एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद अचानक उनके सर में दर्द होने लगा और व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री समझ गई। वो सत्यवान का सर अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी। तभी वहाँ पर यमराज दिखे और सत्यवान के प्राण को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज खुश हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि हे देवी, वर मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे और वनवासी हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। इस पर यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री उसके बाद भी अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि हे देवी, आप वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मुझे अपने पति के पीछे चलने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि कोई वर मांगो। सावित्री ने कहा कि हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वापस दिला दीजिए। तब यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। ये कहकर फिर वह सावित्री से बोला कि हे देवी, आप वापस लौट जाएं। लेकिन सावित्री ने अपना हठ नहीं छोड़ा और वह अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने उन्हें तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि मेरे 100 पुत्र हों और मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। इस पर यमराज ने उन्हें ये वरदान भी दे दिया। इस पर सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री पुनः फिर उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ पर उनके मृत पति का शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। पहुँचते ही उन्होंने देखा कि हमारे माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। बट सावित्री का व्रत रखने से और इसकी कथा सुनने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग बट सावित्री व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुने, क्योंकि इसका महत्व उस दिन और भी ज़्यादा होता है। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।